तो स्वागत है आप सभी का। पिछले वीडियो में हमने वास्तविक संख्या जो रियल नंबर क्लास 10th का जो है फर्स्ट चैप्टर है उसका हम लोग 20 क्वेश्चन किए थे ऑब्जेक्टिव का। आज हम वहाँ से आगे चलेंगे और टाइम बचेगा तो हम जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर भी आगे बढ़ेंगे। जो भी पहले चैप्टर में होगा उसका सभी का हम सोल्यूशन देखिए। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है यदि एक बराबर में 2 क्यूब गुने 3, बी बराबर में 2 गुने 3 और सी बराबर में 3 का पावर n गुने 5, तो इसमें तथा ए बी सी का एलसीएम 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 2 गुने 5, तो n का वैल्यू निकालना है। देखिए हम क्या करेंगे, देखिए तो हम यहाँ पे हमें क्या दिया है देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमें दिया है 2 के पावर 3 2 क्यूब गुने 3, बी क्या है 2 गुने 3 और सी क्या है, सी है 3 के पावर n गुने 5। देखिए तो एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में होता है जो ज्यादा होता है जो बड़ा होता है उनको हम ले लेते हैं। देखिए तो इन तीनों में क्या है, देखिए इन दोनों में हमें 2 का पावर 3 है तो वो ले लेंगे। 3 में देखिए इसमें भी है इसमें भी है, 3 का पावर क्या है n, 3 का पावर n ले लेंगे। और क्या ले लेंगे 5, देखिए एक ही जगह है तो 5 ले लेंगे। और देखिए हमें एलसीएम क्या दिया है, एलसीएम हमें दिया हुआ है 2 के पावर 3 गुने 3 स्क्वायर गुने 5 और बराबर में क्या हो गया 2 क्यूब गुने 3 का पावर n गुने 5 दिया हुआ है। देखिए तो ये सेम है, सेम कट गया। फिर देखिए 5 जो है 5 भी कट गया तो बचा क्या 3 का पावर 2, यानी कि n का बराबर में क्या हो जाएगा 2। n का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, दो अपरिमेय संख्याओं 3 जोड़ रूट 5 तथा 3 माइनस रूट 5 का गुणनफल है 1। देखिए तो इन दोनों का गुणनफल, तो आपको पता है जो ये कौन से फॉर्मूला पे होगा, आपको पता है अगर इन दोनों का क्या कह रहा है गुणनफल, तो गुणनफल a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे क्या है 3 एक जगह पर कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और रूट 5 का स्क्वायर कितना हो गया 5, कितना हो गया 4। तो 4 क्या है एक परिमेय है या अपरिमेय, 4 क्या है परिमेय संख्या है, तो इसका ऑप्शन ए। क्या रहा है 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है, तो 234 का हम फैक्टर करते हैं, तोड़ने का प्रयास करें, तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 117, फिर इसमें अगर हम 3 से लगाते हैं तो 13, तो 234 17 39, फिर 3 से करते हैं तो 13, यानी कि क्या हो गया 3 का पावर कितना 3 स्क्वायर हो गया, यानी कि घात कितना हो गया 2, तो 3 का घात कितना होगा 2। कह रहा है कि p बट्टे 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है, 0.67 को लिखा जा सकता है। देखिए तो हम इसको क्या करते हैं, तो हम ऑप्शन से चेक करते हैं। देखिए इसमें तो ये 1 हो गया तो 5 जगह 5, यानी इसमें तो नहीं होगा, इसका देख लीजिए। देखिए अगर इस दोनों में अगर हम 5 का अगर कॉमन ले लेते हैं, 5 और 2 दोनों का स्क्वायर सेम है तो स्क्वायर को हम बाहर कर लिए, इस दोनों का स्क्वायर कर लिए तो कितना हो गया 10 का स्क्वायर यानी कि 100। अगर 67 में अगर हम 100 से भागा लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.67, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ये। अब कह रहा है कि ये 2.13111311131 ये क्या है परिमेय संख्या है कि अपरिमेय है कि पूर्णांक है, इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर ये एक ही संख्या बार बार रिपीट होता है या यानी कि ये स्टॉप हो जाता है कहीं पे जाकर के, तो ये क्या हो जाता परिमेय, लेकिन ये ऐसा नहीं हो रहा है। देखिए ये एक संख्या नहीं है, देखिए यहाँ पे 1
1 और 3 के बाद फिर क्या हो गया 1 1, यानी 1 3 आता नहीं, यहाँ पे क्या हो गया 1 1, फिर यहाँ पे देखिए 1 1 3 बार 1 आ गया, इसका मतलब ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी संख्या होता है। देखिए तो ये हमेशा याद रखें, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का क्या होता है, गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होता है, और योग भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। 0.57 और इसके ऊपर में रैकरिंग लगा हुआ है, तो इसका सरलतम रूप क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन हम बता चुके हैं, तो फिर एक बार देखिए हम जो है, हम तो थोड़ा लॉन्ग टर्म से, लेकिन इसका शॉर्ट भी होता है, चलिए ऐसे हम देख लेते हैं। देखिए ये जो है बार बार रिपीट होने वाला है, तो अगर हम इसको x अगर बना लेते हैं, और ऐसे ये देख लीजिए, ये आपको जो है शॉर्ट क्वेश्चन यानी 2 नंबर के क्वेश्चन में भी ऐसे आएगा, तो आप बना सकते हैं। देखिए तो अगर हम इसको अगर 100 से गुना करते हैं तो 100x और बराबर में कितना हो जाएगा 50, 57.57, ये तो आता ही रहेगा। अगर इसमें से हम इसको घटा लेते हैं, इसको अगर 2 और इसको अगर 1 कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 99, और ये इधर कितना हो जाएगा 57, घटा करके देख लीजिए, तो अब कितना हो जाएगा 57/99, 57/99, और इसको काटेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 19, और ये कितना हो जाएगा 33। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए यदि 140 बराबर में 2 के पावर x गुने 5 के पावर y गुने 7 के पावर z है, तो x प्लस वाई माइनस जेड का वैल्यू। देखिए हम इसको क्या करेंगे, देखिए 140 को हम कैसे लिख सकते हैं, 140 को हम लिख सकते हैं, 140 को लिख सकते हैं हम 2 से तो 70, 2 से तो 35, फिर 2 से 5 से तो 7, यानी क्या लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर गुने 5 गुने 7, और हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पे 2 का पावर x गुने 5 के पावर y गुने 7 का पावर z दिया हुआ है। देखिए तो इससे और इसको कंपेयर किया जाए, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, और y का वैल्यू 1, और z का वैल्यू 1। अब हमें क्या कह रहा है यहाँ पे, जो x प्लस वाई, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, तो x प्लस वाई, x के जगह पर 2 और y के जगह पर 1 रखिए, और z के जगह पर 1, तो यानी कि कितना हो जाएगा 2। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब इसका बोल रहा है जो 6 जोड़ अंडर रूट 125 माइनस 3 जोड़ अंडर रूट 5 प्लस 1 माइनस 4 रूट 5 यानी 4 रूट 5, ये क्या है, परिमेय है संख्याएं कि अपरिमेय संख्याएं की वास्तविक संख्या नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसको हम पहले तोड़ लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे जगह तो नहीं, 1 मिनट, चलिए यहाँ पर हो जाएगा। देखिए 6 प्लस 125 का क्या हो जाएगा, 125 का हो जाएगा 5 रूट 5 माइनस 3 प्लस रूट 5 माइनस प्लस 1 माइनस 4 रूट 5। देखिए तो 6 और 1 7 माइनस 3, तो कितना हो गया 7 माइनस 3, तो यहाँ पे कितना हो गया 4, और ये देखिए 4 और 1 5 रूट 5 में से घट गया, तो कितना हो गया 4 5 6 रूट, जैसे यहाँ पे 2 रूट 5, और ये क्या है एक अपरिमेय संख्या है, क्या है एक अपरिमेय संख्या। चलिए अगला देखिए, चलिए इसको कह रहा है जो 0.375 को p बट्टा क्यू के रूप में q का रूप है, q का रूप कौन सा हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे दिया है जो 0.375। अब इसको देखिए हम पॉइंट हटाते तो कितना आ जाएगा, ये 3 तो जोड़े, और इसको आपको पता है जो हम बताए थे जो कितना होता है 2 गुने 5, इसका भी पावर 3 इसका भी पावर 3,
कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। दो संख्याओं का मौसा 15 है तथा लौसा 105 है, तो यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या कौन सा होगा? देखिए, तो इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्या होता है ये फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का मौसा। तो ये क्या होता है? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसा गुने मौसा। देखिए, तो अब यहाँ पे जो जो दिया है उसको देखिए। तो हमें क्या दिया है? मौसा 15 दिया हुआ है, तो मौसा की जगह पे हम 15 रख लेते हैं। लौसा 105 दिया हुआ है, उनमें से एक संख्या क्या है? 5 है, तो दूसरी संख्या, तो देखिए एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या हमको निकालना है। दूसरी संख्या मान लीजिए x है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 105 गुने 15 बट्टा में 5, 5 दिया 15 3, यानी कि 315। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 315। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, तो ये 4 और हो गया, तो आपका पहले चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव हो सकता था हमने कवर किया है। देखिए, यदि भाग एग्रोलिथम का प्रयोग, देखिए ये क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी की जगह पर इतना है क्यू और आर, तो ए का मान देखिए, तो यहाँ पे देख लीजिए, तो ए के जगह ए का मान निकालना है, तो बी की जगह पर कितना है? बी की जगह पर दिया हुआ है 43, क्यू 31 और आर कितना दिया हुआ है? आर दिया है 32। देखिए, तब इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 43 और 31 का गुना, 3 4 13 1 1333 माइनस प्लस 32 कितना हो जाएगा? 1365 यानी ऑप्शन नंबर ए। यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक हो तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक सम पूर्णांक? देखिए, Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन एक धनात्मक पूर्णांक है? देखिए, अगर सम पूर्णांक की बात कर रहे हैं, क्या पे? सम, तो सम के लिए देखिए, अगर यहाँ पे अगर कोई नंबर हम दे देते हैं तो अगर 1 जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो सम नहीं होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा? सम नहीं होगा। इसी तरह से ये सब क्या है? विषम है, तो ये भी क्या हो जाएगा? एकदम विषम हो जाएगा। इसलिए 2Q क्या होगा? एक धनात्मक सम पूर्णांक होगा। देखिए, तो हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किसका दशमलव प्रसारण क्या है? शांत है। तो देखिए, इनमें इनका जो अगर आप खंड के देंगे, हमको केवल क्या देखना है? हर को देखना है। तो अगर हम इसका भी गुणन खंड करते हैं और इसका भी करते हैं तो ये इसमें क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा, और ऊपर से क्या है? कटता नहीं है। जैसे देख लीजिए, अब हमें लगता है, चलिए पूरा करके देख लीजिए। जैसे देखिए, 700 का अगर हम करते हैं तो कितना, ये कितना हो जाएगा? 700 का करके देख लीजिए, 7 गुने 100 यानी कि 2 गुने 7 गुने 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? नीचे में 2 स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर गुने 7। और इसमें देखिए, तो इसमें क्या है? 7 आ गया एक्स्ट्रा, तो ये तो नहीं होगा। चलिए अब अगले देखिए, इसमें भी क्या है? 2100 का कितना होगा? इसमें केवल हम 3 अगर गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। आप देखिए, 13 से अगर हम इसको काट भी देते हैं, यहाँ पे कितना हो जाए? देखिए, 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 5 का स्क्वायर गुने 7, अगर इसको हम काट भी देते हैं तो 7 13 7 91, फिर भी ये क्या होगा? इसके नीचे में 3 रह ही जाएगा, इसका मतलब ये भी नहीं हुआ। अब अगले की ओर देखिए, इसको अगर हम करें, इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये 7 का क्या है? क्यूब है। 7 का क्यूब कितना हो जाता है? 49 49 गुने 7 7 में 63 6
यानी कि ये कितना हो जाएगा, 7 का क्यूब हो जाएगा। देखिए 7 का क्यूब और ये कट जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या बचा है, 2 और 5। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 0.68, इसका क्या होगा, शांत होगा। चलिए आगे देखिए, यदि p 3 के पावर n का रूप हो और q से 6 के पावर n गुने 5 के पावर n का रूप है, रूप का, तथा mn कोई ऋणात्मक पूर्णांक है, तो भिन्न p बट्टा q का दशमलव प्रसार कैसा होगा। देखिए तो p बट्टा q हम देखते हैं, p बट्टा q, तो p क्या दिया है, p हमें दिया हुआ है 3 का पावर n, और q हमें कितना दिया है, 6 का पावर n गुने 5 का पावर m के रूप में। देखिए यहाँ पे अगर 3 का पावर n, लेकिन 6 के पावर n को हम 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुने 3 लिख सकते हैं, और इसका पावर 6, इसका मतलब इसका भी पावर होगा। देखिए 3 का पावर n और इससे 3 का पावर n, यानी कि नीचे में क्या आपका बच गया, 2 का पावर और 5 के पावर के रूप में। तो ये क्या हो गया, इसका मतलब ये शांत हो गया। क्या हो गया, शांत। यदि भाग एग्रोलिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में b इतना है, q इतना है और इतना है, तो a का मान निकालना है। अभी जस्ट सेम अगले वाला क्वेश्चन की तरह, ये तो आप लोग कीजिएगा और स्ट्रेस नहीं लेना है, बोर्ड एग्जाम के लिए आराम से पढ़ाई करना है। अब देखिए इतना टाइम बचा है, तो आप लोग रिवीजन पे कोशिश कीजिए, और जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं उसी पे आप लोग फोकस कीजिए एकदम। ये जो है आप लोग का PYQ की तरह काम करेगा, और ये मेनली वही क्वेश्चन है। आपको बहुत अच्छे, आप लोगों में तो बहुत ज्यादा ऑप्शन है, 100 क्वेश्चन में मात्र 50 का जवाब देना है, तो आप कीजिए यही क्वेश्चन, आपको पूरा मिल जाएगा। तो अब हम